गुड आफ्टरनून मेरी गैस। ध्यान दीजिए, आप लोग जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझें। नेक्स्ट हेडिंग है यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवाद के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। समाजवाद ही एक ऐसा दृष्टिकोण होता है लोगों के लिए कि जिसमें व्यक्ति संभवतः अपने दूरगामी दृष्टि मतलब दूर भाषाओं को अच्छे से समझ सकता है। कहने का मतलब 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ से बहुत सारे लोग ध्यान आकर्षित हो रहा था। यूरोप में यह एक जाना पहचाना विचार था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो निजी संपत्ति के विरोध में थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। मतलब निजी संपत्ति पूंजी की व्यवस्था हो जाए तो सब समस्या हल हो जाए, क्योंकि पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है तो कोई समस्या हल नहीं होता। ऐसा क्यों मानते हैं? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों की रोज़गार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इसी तरीके का बदलाव चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। वो क्या अभियान मतलब योजना बनाया, रूल बनाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता? बिना पैसे के बिना वो चल नहीं सकता। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादी के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओमोन 1771 से 1858 में इंडियाना अमेरिका समन्वय के नाम से ही एक नए समुदाय रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी के बहुत से खेत नहीं बनाए सकते, व्यक्तिगत खेत नहीं हो सकता, कि सरकार की तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दें। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों में सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दें। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह में मिलकर चीज़ें बनाते रहें जो मुनाफे को प्रदेश सदस्य द्वारा कामकाज के हिसाब से आगे बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स 1818 में 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1882 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। मार्क्स का ये विचार था फैक्ट्रियों में लगी पूंजीपतियों का स्वामित्व, पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। ये तो जैसी बात सत्य ही है कि जब तक मजदूर नहीं होंगे तब तक पूंजी नहीं होता, क्योंकि उन्हीं के मेहनत से बड़े बड़े पूंजीपति आगे डेवलपिंग करते हैं। आर्थिक व्यवस्था देश की सुधरती स्थिति में सुधार हो सकता है। आर्थिक स्थिति सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स विश्वास था कि खुद को पूंजी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों का एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस योजना को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी, क्योंकि मजदूर नहीं रहेंगे तो पूंजीपति ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं सकते। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। एकजुट लोगों का ग्रुप ही एक समाज बन जाता है। समाजवाद के लिए समर्थन 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। एक संस्था अपना मिलकर लोग बनाए। इंग्लैंड जर्मनी मजदूरों ने अपने जीवन कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों के मदद पहुंचाने के लिए संगठन कोष स्थापित किए। काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बीडी के साथ संगठनों काफ़ी गहरे रिश्ते थे। संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद करते हैं। 1905 में ब्रिटेन समाजवादी ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी।
फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी लोग 1914 तक यूरोप समाजवाद और कामयाब संसदीय राजनीतिक में प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई और सरकार रूढ़िवाद व मेडिकल में ही दबदबा बना लिया। लोग इतना मतलब एक समूह जुट थे कि अपना एक दबदबा लोगों में बन गया। इस वीडियो को भी लोग बच्चे अच्छे से समझें, जो न समझ में आए उसमें कुछ पॉइंट